नासिक ये वही जगह है जहाँ पर हर 12 सालों में कुंभ मेला का आयोजन होता है और यही वही धरती है जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपने वनवास के खास पल बिताए थे। जहाँ गोदावरी का पावन जल हर दिन इस शहर को और भी पवित्र बना देता है और यही पे स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसी नासिक शहर की यात्रा पर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रामकुंड, पंचवटी, कपालेश्वर, सीता गुफा, कालाराम मंदिर, गोरेराम मंदिर और आखिर में दिव्य गोदा आरती। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके नासिक के रामकुंड पर। कहते हैं कि भगवान राम ने यही गोदावरी के तट पर स्नान किया था। रामकुंड को नासिक का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। 1135वीं सदी के आसपास दो व्यापारियों ने इस कुंड का पुनर्निर्माण करवाया था। यही वो स्थल है जहाँ हर 12 सालों में कुंभ मेला लगता है और करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा सब कुछ अलग ही आध्यात्मिक वाइब्स देता है। इसी नदी के तट पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। रामकुंड का पूरा इलाका पंचवटी कहलाता है। पंचवटी का मतलब होता है 5 वृक्ष। यही वो जगह है जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास का सबसे ज़्यादा समय बिताया था। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी है, तो अगर आप आपकी गाड़ी लाते हो खुद की तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो। सड़कों पर दुकानों की भीड़, पूजा सामग्री, भक्तों की आवाज़ सब मिलकर एक अलग ही माहौल बनाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चलते हुए दिखाई देता है क्योंकि 12 सालों के बाद अभी 2026 में नासिक में कुंभ मेला लगने वाला है। इसी का काम चालू है। अब हम आ गए हैं एक अनोखे मंदिर में। इस मंदिर का नाम है कपालेश्वर महादेव मंदिर। कपालेश्वर की खास बात यह है कि यहाँ नंदी की मूर्ति नहीं है। मंदिर में जाने से पहले यहाँ आपको जूते चप्पल उतारने हैं और बाद में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने शुरू करनी है। 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही लेफ्ट साइड में एक हनुमान जी का मंदिर आता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। शायद आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, पर अब चलते हैं कपालेश्वर दर्शन के लिए। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ ब्रह्म हत्या का दोष मिटाने के लिए प्रायश्चित किया था और नंदी ने उन्हें यहाँ स्नान और तपस्या करने की सलाह दी थी। तभी से इस जगह का नाम पड़ा था कपालेश्वर। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव की पिंड के सामने नंदी नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। इस मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, 5 मिनट में आप दर्शन करके आ सकते हैं और सीढ़ियाँ भी है, वो भी बहुत कम है। महाशिवरात्रि और सोमवार को यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज भीड़ नहीं है यहाँ पे। अब हम जा रहे सीता गुफा की ओर। कपालेश्वर में दर्शन करने के बाद आप सीता गुफा की ओर जा सकते हैं।
अब हम पहुंच गए हैं एक ऐतिहासिक जगह पर, सीता गुफा। कहानी के अनुसार यहीं से रावण ने सीता माता का हरण किया था। अंदर जाने पर गुफा काफी छोटी है, तो अंदर जाते समय आपको झुककर चलना पड़ता है, पर जैसे ही अंदर पहुंचते लगता है कि सच में इतिहास के किसी पन्ने के अंदर आ गए हैं। इसी सीता गुफा के अंदर हमें राम, लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर दिखाई देता है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती। अंदर राम, लक्ष्मण, सीता और महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। सीता गुफा के बाहर आने पर आपको 5 वट वृक्ष देखने को मिलेंगे। इसी 5 वृक्षों से इस जगह का नाम पड़ा था पंचवटी, यानी कि 5 वटों के वृक्षों का समूह। मतलब जो भी कहानी थी कि रावण साधु बन के आया था भिक्षा मांगने के लिए और सीता माता को हरण करके ले गया, वो सभी दृश्य यहाँ पे अंदर बने हुए हैं। सीता गुफा के सामने ही आपको एक जगह दिखाई देती है जो कि सीता का संसार माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी नक्काशियाँ और मूर्तियाँ रखी हुई है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे टिकट लगता है 1 रुपीज़, ओनली 1 रुपीज़। तो सीता का संसार अगर आपको देखना है तो आप अंदर जा सकते हैं। सीता गुफा के बाद अभी हम आ गए हैं नासिक के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कालाराम मंदिर। यह मंदिर 1782 में बनाया गया था। पूरा मंदिर काले पत्थर से निर्मित है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा कालाराम। यही बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी धार्मिक ही नहीं, सामाजिक इतिहास में भी यह मंदिर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और अभी पिछले साल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे आए थे दर्शन के लिए। ये मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है। कालाराम मंदिर के पीछे ही स्थित है गोरेराम मंदिर। यहाँ का वातावरण भी काफ़ी काम और पीसफुल है। यहाँ पे भक्त कम होते, लेकिन यहाँ बैठकर शांत मन से प्रार्थना करने का अनुभव और ही है। गोरेराम मंदिर यहाँ पर पूरा लकड़ी का काम किया हुआ है। ये मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है, आपको यहाँ पे भी विजिट करना चाहिए। कालाराम मंदिर में मूर्ति काले पत्थर की है, यहाँ पे व्हाइट पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, इसलिए इसे गोरेराम मंदिर कहा जाता है। कपालेश्वर मंदिर से जैसे ही आप निकलते हो और कालाराम मंदिर की ओर जाते हो तो बीच में यह मंदिर पड़ता है। और अब बारी है इस सफर के सबसे खूबसूरत पल की, गोदा आरती। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और शाम की गोदा आरती यहाँ होती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत पर उगम होता है, वहीं से चलकर रामकुंड पंचवटी से होकर आगे जाती है। अगर आप कभी नासिक आओ तो गोदा आरती बिल्कुल मिस मत करना। यह आरती शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक होती है। यहाँ का माहौल इतना डिवीन हो जाता है कि शरीर में कंपन सा महसूस होता है। अगर आपको इस गोदा आरती का पार्ट बनना है या फिर आपको ये परफॉर्म करनी है तो आप कर सकते हैं, जो कि इस वेबसाइट पर या फिर यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं।
यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। सोमवार की शाम को अगर आप आते हो तो नासिक का माहौल रामकुंड पर कुछ और ही बन जाता है। यहाँ पर कपिलेश्वर मंदिर के महादेव को बाहर निकाला जाता है और यहाँ पे स्नान कराया जाता है, तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है सोमवार को। तो ट्राई करें कि सोमवार को ही आए यहाँ पे आप। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा नासिक पंचवटी का ट्रैवल ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप कब आ रहे हैं नासिक। मिलते हैं कई नेक्स्ट ऐसे ही एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।